जहां पे मार्केट में 2R वाले स्मार्टफोन मिल रहे हैं, वहां पे एक प्रो मैक्स भी आ चुका है। ये है मेरे पास पोको X8 प्रो मैक्स और एक हाथ में है iQOO 15R, दूसरे हाथ में है OnePlus 15R। आज की वीडियो में तीनों में से क्लियर करते हैं कौन सा फोन परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी दे रहा है, किस में कैमरा ज्यादा बेहतरीन है और किस में ओवरऑल एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर मिलने वाला है। ये चीज क्लियर करता हूं, बट उससे पहले एक चीज क्लियर कर लो, क्या आपने अभी तक सब्सक्राइब वाला बटन दबाया है जो नीचे लाल कलर का मिल रहा है? अगर नहीं दबाया एक बार जाके फटाफट दबा देना, क्योंकि एक चीज तो क्लियर बता दूंगा, तीनों के ही बॉक्स के अंदर आपको सब चीजें मिल जाती हैं, यानी अलग से पैसे आपके कहीं नहीं जाएंगे। अब देखो यार, तीनों में सबसे पहले डिस्प्ले क्लियर कर देते हैं, क्योंकि तीनों में ही फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, एमोलेड पैनल के साथ है, वो भी 1.5 के रेजोल्यूशन वाली है। हाँ, iQOO की डिस्प्ले थोड़ी छोटी है, जहां पे OnePlus एंड पोको की डिस्प्ले सिमिलर साइज की आपको मिल जाएगी। बट सिमिलरिटी के मामले में एक चीज में पीछे हो गया OnePlus की, यार इसके बेजल्स देखो थोड़े से थिकर साइड में मिलते हैं पोको और iQOO के कंपैरिजन में। भाई पोको ने तो एकदम स्लिमर साइड कर रखा है, मेरे को बहुत ज्यादा बेहतरीन लगा। इवन बेहतरीन लगा कलर्स वगैरह। अगर आप नॉर्मली देखोगे तीनों में शार्पनेस अच्छी है, बट हाँ कलर्स वगैरह थोड़े ऊपर नीचे मिलते हैं। जहां पे पोको में मुझे सबसे बेटर कलर्स लगे, डीपर ब्लैक्स अच्छे वैसे तीनों में ही मिल जाएंगे। iQOO में थोड़ी रेडिश ट्यून को बढ़ाते हुए मिलता है, जहां पे OnePlus थोड़ी सैचुरेटेड साइड रखता है, पोको एकदम रियल वाली ट्यून आपको निकाल के देता है। तो डिस्प्ले में अगर आप कंटेंट वॉचिंग में ज्यादा एकदम जाते हो ना, वहां पे मुझे लगता है पोको थोड़ी बेटर यहां पे क्वालिटी निकाल के देगा। इवन अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह में भी देखोगे, पोको में आपको HDR 10+, इवन डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा, जहां पे iQOO में HDR है एंड OnePlus में भी सिर्फ HDR का ही सपोर्ट मिलता है। यानी हायर क्वालिटी में स्ट्रीमिंग करनी है आपके लिए पोको बहुत ज्यादा बेटर चॉइस रहेगी। ऑल दो आउटडोर विजिबिलिटी में जब मैंने देखा तो यहां पे पोको थोड़ा सा पीछे हो गया है iQOO और OnePlus के कंपैरिजन में, जहां पे वो दोनों थोड़ा ज्यादा ब्राइटर मुझे फील हो रहे थे। क्या आपको भी फील हो रहे हैं? कमेंट करके मुझे जरूर से बता देना। वैसे पोको 120 हर्ट्ज के साथ आता है, जहां पे iQOO 144 हर्ट्ज है एंड OnePlus 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले के साथ आता है। तो थोड़ा बहुत आपको स्मूथनेस में नॉर्मल यूजर्स में डिफरेंस जरूर से फील हो जाएगा। वैसे डिफरेंस फील हो जाता अगर तीनों में से कोई LTPO वाली डिस्प्ले दे देता ना, तो मजा ही आ जाता। वैसे मजा तो आपको डिस्प्ले प्रोटेक्शन में भी आएगा। पोको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देता है, जहां पे iQOO शॉर्ट सेंसेशन ग्लास की प्रोटेक्शन देता है एंड OnePlus भी गोरिल्ला ग्लास 7i की आपको प्रोटेक्शन के साथ मिलेगा। बाकी तीनों के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाते हैं, एकदम क्विकली एंड फास्ट वर्क करता हुआ आपको मिलेगा। बाकी देखो यार, यहाँ पे जो OnePlus है AI की के साथ आता है, जिसको कस्टमाइज भी अपने हिसाब से कर सकते हो। पोको वाला बैकग्राउंड में LED लाइटिंग का सपोर्ट देता है, नोटिफिकेशन वगैरह के लिए अच्छी रहेगी। ऐसा कुछ भी iQOO आपको करता हुआ नहीं मिलेगा, तो एक थोड़ा सा प्लस वाला पॉइंट मेरे हिसाब से अगर आप चाहो तो नोट इसको कर सकते हो। बट नोट करने से याद आया, भाई सॉफ्टवेयर किसमें ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि Android 16 के साथ तीनों ही आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं। तीनों में मतलब पोको भी 4+6 ईयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस देता है, iQOO भी यही सेम दे रहा है, OnePlus भी यही सेम दे रहा है। तो ज्यादा बेहतरीन कौन सा है, इसको दिखाने के लिए, बताने के लिए एक चीज जरूर से मैं दिखा सकता हूं। तीनों में चेक करो, पोको में ब्लोटवेयर, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मिलते हैं, iQOO में भी थोड़े बहुत आपको मिल जाएंगे, जहां पे OnePlus सबसे क्लीनर साइड में आता है। एक जगह तो लीड जरूर से ले रहा है। बाकी अगर आप तीनों में नोटिफिकेशन पैनल देखोगे, बहुत ही ज्यादा सिमिलर देखने को मिलता है, एक ही जैसे तीनों ही देखने में लग रहे हैं। वैसे तीनों में ही आपको लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन, जिसमें अलग अलग क्लॉक के इफेक्ट आप लगा सकते हो, डेप्थ इफेक्ट के साथ आपको मिल जाती है। तीनों में ही कुछ अच्छा है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, मतलब तीनों में ही आपको लॉक स्क्रीन में कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलेगा। तीनों की अलग अलग UI है, फुल वीडियो डेप्थ में बनाई है, जाके आप देख लेना, क्योंकि फीचर्स वगैरह किसी में भी कमी आपको नहीं मिलेगी। बाकी हाँ, AI फीचर्स भी तीनों में बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, चाहे वो गैलरी के अंदर आपकी फोटो में बैकग्राउंड इरेज करना हो, फोटो को एक्सपेंड वगैरह करना हो, वैसे फीचर्स आते हैं। OnePlus में तो आपको और भी अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे, iQOO में भी मिलेंगे, तीनों में अलग अलग है। बट हाँ, तीनों में वो AI राइटर वगैरह वाला फीचर भी आपको मिल जाता है, बहुत सारे मिलते हैं। मेरे हिसाब से इस टाइम सॉफ्टवेयर अगर आप देखोगे, तीनों का ही बेहतरीन आपको चलता हुआ मिलेगा। इसमें से आपको अपना पर्सनल फेवरेट पिक करना पड़ेगा। मैं पिक करूंगा OnePlus को, आप किसको पिक कर रहे हो वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। वैसे मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ एक लौता पोको है जिसके अंदर आपको eSIM का सपोर्ट मिल जाता है। ये एक फ्लैगशिप वाली चीज जरूर से हो गई, बाकी ब्रांड्स को भी देना शुरू कर देना चाहिए यार, बहुत ज्यादा सही और यूजफुल वाली चीज रहती है। वैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी वाइज तीनों में ही, चाहे आप पोको ले लो 5G प्लस का सपोर्ट मिलेगा, iQOO ले लो या OnePlus ले लो, अच्छे नेटवर्क्स तीनों में ही चलते हुए मिलेंगे। तीनों में ही आपको NFC का भी सपोर्ट मिल जाएगा। बट यहां पे यार परफॉर्मेंस किसमें ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि मेन वाला पॉइंट तो यही है ना। अब देखो, पोको के अंदर आपको MediaTek Dimensity 9500S वाला चिपसेट मिलता है, जहां पे iQOO में Snapdragon 8 Gen 5 मिल जाएगा और सेम चिपसेट आपको OnePlus के अंदर भी मिलता है। वैसे तीनों की रीड एंड राइट स्पीड देखो बहुत सिमिलर है, क्योंकि तीनों में ही UFS 4.1 वाली
स्टोरेज एंड LPDDR5X वाली आपको रैम मिल जाएगी। बट अगर आप Antutu स्कोर पे नजर डालोगे, सबसे आगे iQs आता है। पोको और यार OnePlus का काफी सिमिलर स्कोर निकल के आया। वैसे सिमिलरिटी के मामले में अगर मैं नॉर्मल यूज में भी आपको बताऊं, जैसे मैंने iQ और पोको का साइड बाय साइड ऐप ओपनिंग करके देखी, तो देखो दोनों में ही बहुत फास्टर एप्स वगैरह ओपन हो रहे थे, दोनों के ही स्मूथ एनिमेशन भी मेरे को देखने के लिए मिले। इवन दोनों में मल्टीटास्किंग भी भाई मैंने ट्राई करी है, स्मूथली एंड अच्छे से वर्क कर रहा है। वैसे एक चीज मैं कहूंगा कि यार पोको को थोड़ा मेमोरी मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। बैकग्राउंड में एप्लीकेशन काफी जल्दी ये किल हो जाते हैं, बट हाँ अगर मैं एकदम फास्टर भी ऐप ओपन करके दोनों में चेकआउट कर रहा हूं, बहुत स्मूथली से चल रहा है। और यही स्मूथनेस अगर आप OnePlus और पोको का भी कंपैरिजन में देखोगे, चाहे वो ऐप ओपनिंग में हो, स्लाइटली थोड़ा सा फास्टर ऐसे फील हो रहा है कि OnePlus ओपन कर रहा है। बाकी यार मल्टीटास्किंग में भी अगर आप देखोगे, दोनों ही स्मूथ चल रहे हैं। इवन यार बैकग्राउंड में एप्लीकेशन को भी मैंने देखा सिमिलर है, बस जैसे मैंने बोला पोको थोड़ा जल्दी एप्स वगैरह को क्लियर कर रहा है, बस वही एक चीज मिली। बाकी नॉर्मल यूजर्स के दौरान तीनों ही बहुत ही स्मूथ वर्क करते हुए आपको मिलेंगे। बहुत ज्यादा डिफरेंस तीनों में से किसी के अंदर आपको ऐसे नॉर्मल यूजर्स के दौरान बिल्कुल फील नहीं होगा। बट फील क्या गेमिंग के टाइम पे होगा, उससे पहले Geekbench का स्कोर को चेकआउट करो, जहां पे OnePlus सबसे आगे, सेकंड पे iQ एंड पोको थोड़ा थर्ड पे निकल के आता है। अब ये वाला स्कोर छोड़ के अगर आप CPU थ्रॉटलिंग के स्कोर पे नजर डालोगे, तीनों में ग्रीनर ग्राफ मिलते हैं। बट हाँ स्कोर देखो भाई, पोको सबसे ज्यादा स्कोर कर रहा है। और इस टाइम पे ना मुझे एक चीज पोको के अंदर बहुत अच्छी लगी कि हीटिंग इन्होंने बहुत कंट्रोल रखी है। ये वाली चीज मैंने गेमिंग के दौरान भी नोटिस करी है। वैसे तो BGMI मैंने तीनों के अंदर टेस्ट करा, सबसे पहले तीनों में ही आपको 120 FPS का नेटिव सपोर्ट मिल जाता है। पोको में 120 FPS में गेम प्ले आप कर सकते हो। बाकी iQ में देखोगे तो 144 FPS तक का आपको सपोर्ट मिल जाएगा, और OnePlus में 165 FPS तक का आपको सपोर्ट मिलता है। ये बूस्ट मोड ऑन करोगे तब आपको मिल जाएगा, और इसी में मैंने गेमिंग करी है। तो एक चीज तो आपको क्लियर रहेगी कि पोको में 120 FPS से ऊपर आप नहीं जा सकते, iQ में 144 FPS तक जा सकते हो, जहां पे OnePlus में 165 FPS तक जा सकते हो। और यहीं पे अगर आप तीनों का ग्राफ नोटिस करो, पोको में एवरेज FPS अराउंड 117 है, iQ में 142 है, जहां पे OnePlus में 164 मिलता है। अब ये तो बूस्ट मोड वाली बात हो गई, बट मैं अगर नॉर्मली भी बताऊं, जितनी गेमिंग मेरे टीम मेंबर मैंने सबने मिलके करी है ना, एक चीज सबसे ज्यादा क्लियर होती है कि OnePlus इस टाइम पे सबसे ज्यादा हायर FPS में और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ गेमिंग देता है। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे तीनों का ग्राफ अगर आप नोटिस करो, तीनों में हीटिंग अगर आप नोटिस करो, जहां पे पोको 43 के अराउंड है, iQ भी 43 के अराउंड है, बट OnePlus 38 के अराउंड आपको मिलता है। यानी सबसे कम हीट अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए गेमिंग भी करते हो, आपको OnePlus देता हुआ मिलेगा। तो इस टाइम पे मेरे हिसाब से अगर आप तीनों में से किसी में BGMI खेलने के लिए स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, तो OnePlus आपको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ, सबसे ज्यादा हायर FPS के साथ और सबसे कम हीटिंग के साथ देखने के लिए मिलेगा। सेकंड नंबर पे iQ है, एंड पोको में मैंने देखा है लाइंस थोड़ी ऊपर नीचे होती है, यानी FPS ड्रॉप थोड़ा ये ज्यादा करता है। इसमें थोड़ा कंसिस्टेंसी को इंप्रूव करने की मेरे हिसाब से जरूरत है। बाकी एक चीज जहां पे पोको को कुछ भी जरूरत नहीं है करने की, वो है बैटरी। भाई 9000 mAh बैटरी, 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ सबसे तगड़ा बैटरी बैकअप मिलेगा। iQ में आपको 7600 mAh बैटरी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ मिलता है, ये भी 10 घंटे के अराउंड का बैटरी बैकअप देता है। OnePlus में आपको 7400 mAh बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ, चार्जिंग थोड़ी और फास्टर हो सकती थी, बट ये भी 9 घंटे प्लस का आपको स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के देगा। बैटरी बैकअप के मामले में टॉप पे मैं कहूंगा आपको यहाँ पे पोको मिल जाता है। बाकी iQ एंड OnePlus सिमिलर चलते हुए आपको मिलेंगे। किसी में भी भाई वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं आता है। वैसे तीनों में सपोर्ट आपको आता है डुअल स्टूडियो स्पीकर का, तीनों ही लाउड होते हैं, तीनों में अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी। यहां पे यार थोड़ा सा मुझे लगा है कि iQ में थोड़ी थम्पी वाले बेस की कमी लगी है, जहां पे पोको एंड OnePlus काफी ज्यादा सिमिलर साउंड कर रहे थे। वैसे हैप्टिक्स वगैरह तीनों में ही ठीक आपको मिलती है। बाकी जहां पे एक मामला तीनों में बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है, वो है कैमरा डिपार्टमेंट, क्योंकि तीनों में ही 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलता है। ऑल्दो हाँ सेंसर देखो तीनों में ही अलग मिलेगा, बट अलग यार सेल्फी कैमरा भी मिल जाएगा। OnePlus 32 मेगापिक्सल है, पोको 20 मेगापिक्सल, और iQ भी आपको 32 मेगापिक्सल का मिलता है। और ये चीज आपको सबसे बड़ी डिफरेंस में वीडियो रिकॉर्डिंग में पता चलेगी, क्योंकि सेल्फी कैमरा पोको सिर्फ 1080p 60 fps तक जा सकता है, जहां पे OnePlus 4K 30 fps तक है। इवन iQ भी 4K 30 fps का सपोर्ट देता है। जैसे एक 4K 30 fps है, एक 4K 60 fps है। भाई साहब आप यहाँ पे क्लियर डिफरेंस देख सकते हो। बट क्या एक्चुअली में डिफरेंस यहाँ पे क्वालिटी का आपको मिल रहा है? अगर हम बैकग्राउंड में HDR मैनेजमेंट देखें तो एक बार कमेंट करके बताना किस में ज़्यादा ब्राइटर है या किस में ज़्यादा आपको नेचुरल जो है ओवरऑल देखने के लिए मिल रही है। इवन अगर मेरे फेस पे डायरेक्ट लाइट पड़ी है तो हु डज द बेटर जॉब। अभी देखो स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे ब्राइटर यहाँ पे थोड़ा OnePlus सा लग रहा है, और जहाँ पे पोको एंड iQ काफ़ी सिमिलर वर्क कर रहे हैं।
इवन मैं कहूंगा अब देखो सेल्फी कैमरा वाइज तीनों में वीडियो रिकॉर्डिंग ठीक लगी है। यहाँ पे मैं कहूंगा पोको अगर हायर क्वालिटी में देता, जितनी IQ दे रहा है, मजा आ जाता। वैसे यार OnePlus में भी यार 4K 60 FPS होती तो और भी ज्यादा बेहतरीन मेरे हिसाब से रहता। वैसे IQ ने यहाँ पे सेल्फी कैमरा में खास करके मैं कहूंगा बहुत तगड़ी लीड ली है, और ये वाली लीड मेरे हिसाब से अगर आप फोटोज वगैरह में भी देखोगे ना, चलती हुई आपको मिलेगी। एक चीज जरूर से है, OnePlus थोड़ा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू को यहाँ पे कैप्चर करता है सेल्फी कैमरा में कंपेयर टू IQ या कंपेयर टू पोको। बट OnePlus के अंदर मैंने ये चीज भी नोटिस करी है कि कभी कभी थोड़े ब्लरी शॉट्स भी निकल के आते हैं। अगर हल्का सा भी हाथ हिल जाए, वहां पे पोको अच्छे से शॉट क्लिक करता है, IQ बेहतरीन शॉट क्लिक करता है। IQ में थोड़ा वो ब्यूटीफाई वाला इफेक्ट मिलेगा, इंस्टाग्राम रेडी वाली चीजें मिलती है, जहां पे यार जो पोको है थोड़ा सा डार्कर टोन की तरफ चला जाता है। खास करके अगर एकदम हार्श लाइटिंग वाली कंडीशन हो, वहां पे वो वाइट बैलेंस होती है अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है। शार्पनेस वगैरह भी कम मुझे लगी है, जहां पे यार मैं कहूंगा IQ लीड लेके जाता है। सेकंड नंबर पे OnePlus मुझे लगता है, थर्ड पे आई थिंक यार पोको यहाँ पे थोड़ा कैमरा वगैरह में ना इंप्रूवमेंट कर सकता है। वैसे तीनों में ही अल्ट्रा वाइड कैमरा आता है, 8 मेगापिक्सल का डिसेंट से शॉट्स वगैरह क्लिक कर लेता है। ठीक है, आउटडोर लाइटिंग के वगैरह के हिसाब से अगर आप एक बार को चाहो तो क्लिक करके इसमें तीनों में शॉट्स एक बार क्लिक कर सकते हो। बहुत कुछ खास ऐसा उम्मीद रख के मत चलना। बट जहां पे मेन कैमरा की बात आती है, एक चीज तो मैंने तीनों में नोटिस करी भाई, डिटेल्स वगैरह तीनों में बहुत खास आपको नहीं मिलेगी। मतलब मैंने 1x वाले शॉट्स तीनों में क्लिक करे, सबसे कम डिटेल मुझे पोको के अंदर फील हुई है। सेकंड नंबर पे मैं IQ को रखूंगा एंड थर्ड पे OnePlus को रखूंगा, जिसमें सबसे ज्यादा डिटेल्स मुझे मालूम दी है। बाकी अगर आप IQ के शॉट देखोगे, थोड़ा सा यहाँ पे पेल भी कर देता है एंड शार्पनेस यहाँ पे थोड़ी सी कम रहती है। बाकी यार पोको का वही यार वाइट बैलेंस सही से मेंटेन कर नहीं करने वाला इशू है, जहां पे कॉन्ट्रास्टीनेस थोड़ी सी ज्यादा आपको मिल जाएगी। इवन यहाँ पे मैं कहूंगा जो ऑरेंज कलर है उसकी ट्यूनिंग थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। जो OnePlus है मेरे हिसाब से ओवरऑल काफी बैलेंस पिक्स यहाँ पे ओवरऑल निकाल रहा है, बट हाँ बहुत कोई खास नहीं है। वैसे HDR मैनेजमेंट देखोगे तीनों में ही आपको ठीक टाइप का यहाँ पे मिल जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत तीनों में से किसी में नहीं आएगी। बट जहां पे पोर्ट्रेट मोड की बात आती है, डे लाइट के अंदर अगर आप शॉट्स वगैरह चेकआउट करोगे, तीनों में वैसे 1x एंड 2x वाले ऑप्शन आपको मिलते हैं। डिटेल्स वगैरह बहुत ज्यादा खास आपको नहीं मिलेगी, बट मैं इतना जरूर से कहूंगा जो IQ है सबसे ज्यादा बेटर कलर्स के साथ 2x के अंदर मिलेगा। एंड 2x में इन्होंने ट्यूनिंग बहुत बेहतरीन रखी है, चाहे वो डिटेल्स की हो, चाहे वो पोर्ट्रेट का एज डिटेक्शन हो, बहुत ज्यादा तगड़ा लगता है। एंड सेकंड नंबर पे मेरे हिसाब से OnePlus थोड़ा बैलेंस शॉट की तरफ यहाँ पे जाता है, मैनेजमेंट HDR वगैरह आपको ठीक मिल जाएगा। एंड पोको वही एवरेज साइड में है, कभी अच्छी है कभी नहीं अच्छी है, ऊपर नीचे कंसिस्टेंसी यार वहां पे उतनी बरकरार आपको नहीं मिलेगी। बट हाँ जहां पे लो लाइट वाली बात आई, यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे ना, एक चीज नोटिस करो, IQ के अंदर डिटेल्स उतनी ज्यादा खास नहीं, थोड़ा सा पेंटिंग वाला इफेक्ट निकल के आता है, जहां पे OnePlus थोड़ा सा यार ब्राइटर करने की तरफ है। और जो पोको है काफी अच्छे से बैलेंस करके रखा है इन्होंने, बट हाँ इसमें भी डिटेल्स उतनी खास नहीं मिलती है और ये ब्राइटर करने की तरफ जाता है तो कलर्स वगैरह को भी ऊपर नीचे कर देता है। जहां पे ब्लैक वाली मेरी शर्ट ब्लू कलर की लग रही है, उसके कंपैरिजन में मैं कहूंगा IQ एंड OnePlus ने काफी बेहतरीन वर्क करा हुआ है। वैसे हाँ एक्सट्रीम लो लाइटिंग के अंदर तीनों ही डिसेंट सा वर्क करते हैं। यहाँ पे मैं कहूंगा सबसे ऊपर मेरे हिसाब से OnePlus रहता है, जहां पे सेकंड नंबर पे IQ थोड़ा मैनेज करते हुए आपको अच्छे से मिल जाएगा। एंड OnePlus थोड़ा ब्राइटर करने की तरफ जाता है, उसमें डिटेल्स भी मेरे हिसाब से ओवरऑल लो लाइटिंग के अंदर ज्यादा बेहतरीन निकल के आ रही है यार। मतलब देखो इतना मैं कह सकता हूं, अगर आप बैलेंस्ड की तरफ जाते हुए देखोगे तो OnePlus देखने को मिल रहा है, जहां पे सेकंड नंबर पे डे लाइट वगैरह में IQ ने बहुत अच्छा वर्क करा हुआ है। इसको अगर थोड़ा लो लाइट में और इंप्रूव कर दे तो मजा आ जाएगा। पोको को तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मतलब कंसिस्टेंसी यार यहाँ पे फोटोज के अंदर आपको जो है खास करके नहीं देखने के लिए मिलेगी। बाकी जहां पे बैक कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात आई, पोको 4K 60 FPS तक कर सकता है, IQ भी 4K 60 FPS तक कर सकता है, बट OnePlus 4K 120 FPS तक कर सकता है। बैकग्राउंड में वैसे धूप भी है, सूरज देवता आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, किसमें ज्यादा अच्छे से मैनेज हो रहा है ये एक क्लियर एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा HDR के अंदर। वैसे चलते चलते हम थोड़ा सा कम लाइटिंग वाले इन्वायरमेंट पे आएंगे, तो थोड़ा जल्दी भी चल लेते हैं, तो स्टेबिलिटी का आपको यहाँ पे अंदाजा हो जाएगा। और अंदाजा अब हो जाएगा जब लाइटिंग कम हो, सूरज देवता ढल चुके हो, आप शेडो एरिया में हो, तो किसमें ज्यादा बेहतरीन डिटेल। अब देखो यहाँ पे मैंने तीनों की 4K 60 FPS वाले यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग लगाई है, आप एक बार जरूर से बताना कौन सी ज्यादा अच्छी लगी। वैसे एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, OnePlus थोड़ी से बूस्ट कर रहा है कलर्स वगैरह को, जो कि दिखने में भी अच्छे लगते हैं, बट हाँ कुछ सिचुएशन में HDR वगैरह में थोड़ा सा ब्राइटन अप ज्यादा हो जाता है, जहां पे पोको थोड़ा डार्कर है। IQ मेरे हिसाब से थोड़ा बैलेंस वाली चॉइस लेके चल रहा है। स्टेबिलिटी वगैरह वाइज तीनों ही आपको ठीक यहाँ पे मिल जाएंगे। वैसे हाँ तीनों के ही अंदर IP रेटिंग आपको अच्छी वाली मिल जाती है। पोको IP68 69K की भी रेटिंग के साथ आता है, और यही सिमिलर आपको OnePlus के अंदर भी मिलती है। बाकी IQ के अंदर IP68 और 69 की रेटिंग मिल जाएगी, यहाँ पे ये K वाली नहीं है। बट हाँ तीनों में ही आपको संतुष्टि के साथ पानी वगैरह वगैरह चला जाता है, हार्ट बीट आपकी तेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तीनों में ही अच्छी रेटिंग मिलती है। बाकी जहां पे देखो बिल्ड की बात आती है, एक चीज तो क्लियर है, तीनों के ही मिडिल फ्रेम आपको मेटल यानी एल्यूमिनियम बिल्ड वाला मिल जाएगा, तो प्रीमियम चीजों में तीनों ही आपको मिलते हैं। इवन बैक से देखोगे तीनों ही मैट फिनिश के साथ आते हैं। बट एक चीज सबसे पहले क्लियर कर देता हूं
भाई iQOO 15R है, सबसे लाइटेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है और इजी टू यूज वाला आपको ये मिलेगा। बैक में इसमें फाइबर ग्लास आता है, मैट फिनिश के साथ है, अलग सा पैटर्न भी देखने के लिए मिलता है। बट सबसे ज्यादा अगर आप हैंडी कॉम्पैक्ट ढूंढ रहे हो, iQOO आपको मिलेगा। जहां पे बात रही पोको की, भाई तारीफ तो इस चीज की मैं करूंगा कि इन्होंने 9000 mAh बैटरी घुसाई है, उसके बाद भी वेट देखो कितना कम है एंड स्लिम भी है यार ये फोन। बाकी यार मेरे पास ये ब्लैक कलर वाला है, अलग अलग कलर में भी मिल जाता है और ये भी मैट फिनिश ग्लास के साथ आती है, फाइबर ग्लास के साथ, तो फिंगरप्रिंट स्मचेस इसके अंदर भी नहीं आएंगे। बाकी जहां पे OnePlus की बात आई, देखो ये सबसे ज्यादा हैवियर है और थोड़ा सा चौड़ा भी मुझे फील हुआ है और थोड़ा सा प्रीमियम फील भी मुझे ये सबसे ज्यादा दे रहा है। बाकी इसमें भी बैक में ग्लास है, मैट फिनिश के साथ है, तो फिंगरप्रिंट स्मचेस या स्क्रैचेस नहीं आते हैं। बट एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर आप कॉम्पैक्ट और लाइटर साइड में स्मार्टफोन देख रहे हो तो भाई वो iQOO ही आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी जब ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तीनों ही फोन बहुत ही दमदार लगे हैं। वैसे अगर आपको बैटरी किंग चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, डिसेंट से कैमरास के साथ और अच्छी डिस्प्ले के साथ, आगे से पोको ने अच्छा वर्क करा है, बट इनको यार थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। बाकी आवश्यकता यहाँ पे यार OnePlus को कुछ भी करने की नहीं है, क्योंकि इन्होंने अच्छा पैकेज ओवरऑल बढ़ा के रखा है, बट प्राइसिंग में यार थोड़ा ऊपर चला गया है, जहां पे ऊपर यार iQOO भी चला गया है। iQOO देखो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा डिवाइस है जिनको कॉम्पैक्ट साइज में एक अच्छा पैकेज धमाके वाला चाहिए ना, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चॉइस रहती है। बाकी आपकी कौन सी चॉइस है कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आई है लाइक किए बिना कहीं मत जाना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।